अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने नेक्स्ट थ्योरम पढ़ना है, द इसेंट्रिक एंगल्स ऑफ द एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ कॉन्जुगेट सेमी डायमीटर ऑफ एन इलिप्स डिफर बाय अ राइट एंगल। पहले मैंने कल आप लोगों को कॉन्जुगेट डायमीटर बताए थे। जैसे अब मैंने यहाँ पे दो डायमीटर्स लिए हुए हैं। एक यहाँ पे मैंने ये वाला जो लिया हुआ है, इसकी इक्वेशन मैंने लिखी हुई है y इज इक्वल टू एम एक्स, और ये जो ये वाला है इसकी इक्वेशन मैंने लिखी हुई है y इज इक्वल टू एम वन एक्स। अब y इज इक्वल टू एम एक्स हमारे पास ये डायमीटर है, इसके जितने भी पैरेलल कोड्स आ रहे हैं उनको और इस डायमीटर को ये जो लाइन है ये बाइसेक्ट कर रही है। तो हमारे पास क्या होता है, एक जो पैरेलल कोड्स को मिलाने वाली, पैरेलल कोड्स के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। अब ये दो डायमीटर मैंने यहाँ लिखे हैं, एक y इज इक्वल टू एम एक्स है, एक y इज इक्वल टू एम वन एक्स है। अब y इज इक्वल टू एम वन एक्स क्या कर रहा है, y इज इक्वल टू एम एक्स के जितने भी पैरेलल कोड्स आ रहे हैं उन सबको बाइसेक्ट कर रहा है। और बिल्कुल इसी तरह से जब मैं इसके पैरेलल का डायमीटर्स कोड्स बनाऊंगी तो ये वाला जो होगा वो उसको बाइसेक्ट कर देगा, उनके पैरेलल कोड्स को बाइसेक्ट कर देगा। और दूसरी कंडीशन मैंने इनकी बताई थी कि इनकी स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर के। अब हमने देखना है कि इसेंट्रिक एंगल किसको कहते हैं। सबसे पहले हम इस प्रूफ को करने से पहले हम देखते हैं कि इसेंट्रिक एंगल क्या होते हैं। इसेंट्रिक एंगल समझने से पहले हम देखते हैं कि ऑक्सिलरी सर्कल किसको कहते हैं। हमारे पास ऑक्सिलरी सर्कल होता है, एक हम इलिप्स बना देते हैं और ये हमारे पास सर्कल है। अब यहाँ पे जो इलिप्स का मेजर एक्सिस है वो हमारे पास सेम होगा डायामीटर ऑफ सर्कल। अगर हमारे पास इलिप्स का मेजर एक्सिस इक्वल आ जाए किसी सर्कल के डायामीटर के तो हम उसको कहते हैं ऑक्सिलरी सर्कल। अब यहाँ पे जो एंगल बनेगा, दो पॉइंट हम कह दें कि वो इलिप्स के दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन से जो एंगल बन रहा है, या सर्कल ऑक्सिलरी सर्कल के साथ जो इसका एंगल बन रहा है उसको हम क्या कहेंगे, यानी कि ऑक्सिलरी सर्कल का सेंटर ऑफ इलिप्स के साथ जो एंगल बन रहा होगा उसको हम क्या कहेंगे, इसेंट्रिक एंगल कहेंगे। अब यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, सपोज ये आर हमारे पास एक लाइन है ऑक्सिलरी सर्कल की, वो सेंटर ऑफ इलिप्स के साथ जो एंगल बना रही है उसको हम थीटा कहते हैं। हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये वाला जो पॉइंट है मैंने पी लिया हुआ है, इसको मैं एन कह देती हूँ, और ये हमारे पास ओरिजिन है। ये हमारे पास जो लाइन ओ आर थी ये एंगल बना रही थी हमारे पास थीटा। ये हमारे पास जो एंगल बना रही है वो थीटा है। यहाँ से हमने एक कोऑर्डिनेट या परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उसका ये वाला कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास पी है, और यहाँ पे जो एक्स एक्सिस पे हमारे पास कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास, यानी उसकी पॉइंट की वैल्यू है एन है। अब यहाँ पे जो एंगल हमारे पास बन रहा है, यहाँ से एन ओ आर, या हम इसको अगर कोई नाम दे दें ए और ए प्राइम कह दें, तो ए ओ आर जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास इसेंट्रिक एंगल होगा। अब यहाँ पे जो हमारे पास ओ एन होगा ये हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट होगा, और ये जो पी एन है ये हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट होगा। ओ एन हम कैसे फाइंड करेंगे, ओ एन हमारे पास बेस है, तो बेस के लिए हम क्या करते होते हैं, ओ एन ओवर, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू ले लूँ ओ पी, अगर सपोज हमारे पास ये जो सर्कल है इसका हमारे पास रेडियस जो है वो हमारे पास ए है, तो हमारे पास क्या होगा, हम आर के कोऑर्डिनेट्स निकालना चाह रहे हैं, तो अब हमारे पास क्या होगा, आर हमारे पास यहाँ पे भी कोई हमारे पास एक्स और वाई होंगे। अब इस पी के भी कोऑर्डिनेट्स हमारे पास एक्स और वाई होंगे। अब इस एक्स में इन दोनों में हमारे पास सेम होगा, लेकिन वाई इसका और इसका हमारे पास डिफरेंट होगा। एक्स हम इसी फार्मूले से निकाल लेते हैं, ये हमारे पास जो ये है हमारे पास ए है। अब हमारे पास क्या होगा, ओ एन की वैल्यू कैसी आएगी, बेस ओवर, अगर मैं ओ आर ले लूँ तो हमारे पास कॉस थीटा के इक्वल आएगा, क्योंकि हमारे पास बेस ओवर जब हाइपोटेनियस हम लेते हैं तो वो हमारे पास कॉस थीटा के इक्वल आता है। अब हमारे पास ओ एन जो है वो एक्स के इक्वल है, ओ आर हमारे पास ए के इक्वल है, तो ये हमारे पास कॉस थीटा, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई ए कॉस थीटा। अब अगर यही वैल्यू मैं x की a cos थीटा पुट कर दूं इलिप्स की इक्वेशन में, तो हमारे पास जो y वाला कंपोनेंट आएगा
इस पी कोऑर्डिनेट का, पी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट आएगा वो इलिप्स का आएगा। और अगर मैं यही कोऑर्डिनेट पुट कर दूं सर्कल के इक्वेशन में, तो ये वाला जो वाई कोऑर्डिनेट आएगा वो हमारे पास सर्कल का आएगा। यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट इन दोनों का सेम है ऑक्सिलरी सर्कल में, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट डिफरेंट है। अब अगर मुझे इलिप्स का चाहिए तो मैं ये वाला वैल्यू जो है मैं इलिप्स की इक्वेशन में पुट करूंगी, और अगर मुझे सर्कल का वाई कोऑर्डिनेट चाहिए तो मैं ये जो वैल्यू है सर्कल की इक्वेशन में पुट करूंगी। हमें यहाँ पे इलिप्स का चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको इलिप्स की इक्वेशन में पुट करेंगे। एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स हमारे पास है ए कॉस थीटा, तो यहाँ पुट कर देते हैं एक्स की जगह पे ए कॉस थीटा का स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ हमारे पास आ रहा है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ओवर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर हमारे पास आ रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और वो हमारे पास होता है साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो यहाँ हमारे पास आ रहा है वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो वाई हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो वाई की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस बी साइन थीटा। तो हम ऊपर वाली वैल्यू चाहिए तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि नेगेटिव तो हमारे पास नीचे वाली आएगी, हमें ऊपर वाली चाहिए यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली चाहिए, तो ये हमारे पास b साइन थीटा आएगी। तो हमारे पास इसकी क्या वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा और y इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ये हमारे पास इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन भी है। और इसी तरह से हम लोग ड्राइव भी कर सकते हैं। हमने किया क्या है, एक हमने मेजर एक्सिस, हमारे पास इलिप्स का मेजर एक्सिस अगर हमारे पास किसी सर्कल के डायमीटर के इक्वल आ जाए, इलिप्स का मेजर एक्सिस सर्कल के डायमीटर के इक्वल आ जाए, तो हम उसको क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी सर्कल कहते हैं। हमारे पास इसेंट्रिक एंगल क्या होते हैं, जब ऑक्सिलरी सर्कल का कोई भी पॉइंट हमारे पास सेंटर ऑफ इलिप्स के साथ जो एंगल बनाता है उसको इसेंट्रिक एंगल कहते हैं। या हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, अब ये भी इलिप्स का पॉइंट था, ये वाला पी जो है वो भी इलिप्स का पॉइंट था, इन दोनों के दरमियान में जो एंगल बन रहा होगा उसको इसेंट्रिक एंगल कहेंगे। तो हमारे पास ऑक्सिलरी सर्कल जो हमारे पास सेंटर ऑफ इलिप्स के साथ एंगल बनाएगी उसको हम क्या कहते हैं, इसेंट्रिक एंगल। अब हमारे पास उसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन भी आ गई है। अब हमने प्रूफ क्या करना था, इसेंट्रिक एंगल्स ऑफ द एक्सट्रीमिटीज ऑफ कॉन्जुगेट डायमीटर्स ऑफ एन इलिप्स डिफर बाय अ राइट एंगल। अगर हम दो इसेंट्रिक एंगल ले लेते हैं कॉन्जुगेट डायमीटर के, सेमी डायमीटर का मतलब है कॉन्जुगेट डायमीटर हमने हाफ लेने हैं। अब ये जो एंगल्स बना रहे हैं हमने प्रूफ क्या करना है, ये जो है वो इनके एंगल्स का डिफरेंस जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, 90 के इक्वल होगा। डिफर बाय राइट एंगल का मतलब है इन जो दो कॉन्जुगेट डायमीटर होते हैं उनके दरमियान में जो एंगल बनते हैं वो 90 होगा, यानी वो एक दूसरे का जो इन दोनों के एंगल्स का डिफरेंस निकालेंगे तो वो 90 आएगा। अब हम इसको करेंगे कैसे, ये हमारे पास एक इलिप्स है, ये उसका मेजर एक्सिस है, ये हमारे पास उसका सेंटर है, सेंटर हमारे पास है 0 0। अब हम दो सेमी कॉन्जुगेट डायमीटर ले लेते हैं, ये हमारे पास इसकी जो ये पॉइंट पी ले लेते हैं, वो हमारे पास है ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा। ये जो यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है वो हमारे पास क्या है, थीटा है। अब हमने जो दूसरा सेमी कॉन्जुगेट डायमीटर लिया वो हमारे पास है फाई, वो जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है फाई बना रहा है, हमारे पास ये होगा ए कॉस फाई बी साइन फाई। अब हमने इस क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है कि हमारे पास जो है फाई का और जब हम थीटा का डिफरेंस लेंगे तो वो हमारे पास π/2 के इक्वल आएगा। ये हमारे पास दो इसेंट्रिक एंगल हैं जो सेमी कॉन्जुगेट डायमीटर इस सेंटर ऑफ इलिप्स के साथ बना रहे हैं या एक्स एक्सिस के साथ बना रहे हैं। हमने प्रूफ करना है कि ये जो इन दोनों का डिफरेंस है वो हमारे पास π/2 के इक्वल आएगा। आप लोगों को अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों ने यहीं से ही स्टार्ट करना है। ये मैं आप लोगों को सिर्फ सेमी कॉन्जुगेट डायमीटर का बता रही थी और इसेंट्रिक एंगल्स का बता रही थी। अब हमारे पास इलिप्स की जो पैरामेट्रिक इक्वेशन है वो है x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा। ये हमारे पास इलिप्स की पैरामेट्रिक इक्वेशन है। P और Q जो है वो हमारे पास दो एक्सट्रीमिटीज़ हैं ऑफ सेमी कॉन्जुगेट डायमीटर ऑफ इलिप्स। ये हमारे पास दो एक्सट्रीमिटीज़ हैं और ये हैं क्या, हमारे पास सेमी कॉन्जुगेट डायमीटर्स हैं हमारे पास। और इन जो
सेमी कॉन्जुगेट डायमीटर ओ पी है वो एंगल बना रहा है सेंटर ऑफ इलिप्स के साथ थीटा, और जो सेमी कॉन्जुगेट डायमीटर ओ क्यू है वो इस सेंटर के साथ एंगल बना रहा है फाई। अब हमने प्रूफ क्या करना है, फाई माइनस थीटा जब हम करेंगे तो वो हमारे पास पाई/2 आएगा। हम कहते हैं लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप्स ऑफ OP एंड OQ OQ और OP की जो हमारे पास स्लोप्स हैं वो हमारे पास m1 और m2 हैं। मैंने आप लोगों को बताया था दो डायमीटर हमारे पास कॉन्जुगेट होते हैं अगर उनकी स्लोप का प्रोडक्ट हमारे पास -b² आ जाए। अब हम पहले स्लोप निकालते हैं m1 हमारे पास स्लोप किसकी है, स्लोप ऑफ OP की स्लोप है। अब हम OP की स्लोप कैसे निकालेंगे, हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन है, तो अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन हो तो हम स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, y2 - y1 x2 - x1। तो अब हम इसमें से माइनस करेंगे b sin थीटा -0 a cos थीटा -0, तो हमारे पास ये स्लोप आ जाएगी OP की। तो ये आ जाएगा y2 - y1 x2 - x1 b sin थीटा -0, और ये आ जाएगा a cos थीटा -0। तो m1 हमारे पास स्लोप आ जाएगी b sin थीटा ओवर a cos थीटा, तो b ओवर a टेंजेंट थीटा। ये हमारे पास स्लोप आ गई पहले का सेमी कॉन्जुगेट डायमीटर OP की। अब हम स्लोप निकालते हैं m2। ये हमारे पास स्लोप है OQ की, y2 - y1 x2 - x1। हमारे पास b sin फाई हो जाएगा ये -0 डिवाइडेड बाय a cos फाई -0। अब हम स्लोप किसकी निकालने हैं, OQ की। ये हमारे पास पॉइंट O है और ये Q है, तो b sin फाई -0 a cos फाई -0 डिनोमिनेटर में आ जाएगा ये। तो ये हमारे पास बन रही है, ये 0 हो जाएगा, b ओवर a sin फाई ओवर cos फाई हमारे पास हो जाएगा tan फाई। अब अगर ये हमारे पास OP और OQ हमारे पास सेमी कॉन्जुगेट डायमीटर है, m1 एंड m2 बी द स्लोप्स ऑफ, हमारे पास जो m1 है, लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप्स ऑफ सेमी कॉन्जुगेट डायमीटर। सेमी कॉन्जुगेट डायमीटर के स्लोप्स हैं, तो इसका मतलब है m1 और m2 का जो प्रोडक्ट होगा -b² ओवर a² होगा। अब m1 की वैल्यू हमारे पास निकली है b ओवर a टेंजेंट थीटा, और ये हमारे पास है b ओवर a टेंजेंट फाई -b² ओवर a का स्क्वायर। ये भी b² बन जाएगा, ये भी a² बन जाएगा, तो b² ओवर a² टेंजेंट थीटा टेंजेंट फाई इज इक्वल टू -b² ओवर a²। b² से b² कैंसिल हो जाएगा, a² से a² कैंसिल हो जाएगा, तो टेंजेंट थीटा टेंजेंट फाई हमारे पास इक्वल आ जाएगा -1 के। और अगर मैं इसको इस साइड पे ले आऊँ तो हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट थीटा प्लस टेंजेंट फाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ साइन थीटा ओवर साइन कॉस थीटा साइन फाई ओवर कॉस फाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा साइन फाई प्लस कॉस थीटा कॉस फाई डिवाइडेड बाय कॉस फाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो अब कॉस फाई कॉस थीटा 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ रहा है कॉस फाई कॉस थीटा साइन फाई साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये बनना है कॉस फाई माइनस थीटा का फार्मूला। ये हमने कैसे लिखा है, क्योंकि हमारे पास जो होता है कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा होता है, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो इस फार्मूले से ये हमारे पास आ जाएगा कॉस फाई माइनस थीटा के इक्वल आ जाएगा।
अब हमारे पास कॉस जो होता है वो 0 के इक्वल कब होता है, जब एंगल हमारे पास क्या हो 90 के इक्वल हो जाए। ये हमारे पास 0 कब होगा, जब फाई माइनस थीटा जो है या तो वो π/2 के इक्वल हो या π/2 का मल्टीपल हो, ऑड मल्टीपल हो हमारे पास। तो हमारे पास हम इसकी फर्स्ट कंडीशन ही लेंगे, फाई माइनस थीटा अगर π/2 होगा तो cos π/2 हमारे पास क्या होता है 0 होगा। तो हमारे पास ये जो हमने प्रूफ करना था वो यही था। तो हमने कंक्लूड क्या किया, कोई भी इसेंट्रिक एंगल जो होते हैं हमारे पास ऑफ एन एक्सट्रीमिटीज, द इसेंट्रिक एंगल ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ कॉन्जुगेट सेमी डायमीटर ऑफ एन इलिप्स डिफर बाय अ राइट एंगल। ये हमारे पास दो कॉन्जुगेट सेमी डायमीटर थे और ये इसेंट्रिक एंगल्स बना रहे थे। तो हमने क्या शो किया कि इनके इसेंट्रिक एंगल का जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल आया, π/2 के इक्वल आया है। अब हम पॉइंट P और पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। पॉइंट P तो हमारे पास था a cos थीटा b sin थीटा।